जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेव त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं और यही वजह है कि महादेव को देवाधिदेव भी कहा जाता है। सभी देवी देवतागण उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। परंतु क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि देवों के देव महादेव जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते हैं, वास्तव में वह किसका ध्यान करते हैं? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान महादेव अक्सर समाधि में लीन रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त वह अपने आराध्य देव का ध्यान करते हैं। इसका वर्णन पद्म पुराण के उत्तराखंड में किया गया है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि प्रभु कृपा कर यह बताइए कि आप जब समाधि में लीन रहते हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं? तब महादेव जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जल्द दूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद महादेव बुद्ध कौशिक ऋषि के स्वप्न में आए और उन्होंने ऋषि को आदेश देते हुए कहा कि तुम राम रक्षा स्तोत्र लिखो। परंतु ऋषि कौशिक ने बड़ी ही विनम्रता के साथ स्वप्न में ही भगवान महादेव जी से कहा कि प्रभु, मैं राम रक्षा स्तोत्र लिखने में असमर्थ हूँ। तब भगवान महादेव ने स्वप्न में ही बुद्ध कौशिक को पूरा का पूरा राम रक्षा स्तोत्र कह सुनाया और फिर अगले दिन सुबह बुद्ध कौशिक ऋषि ने उसको लिख दिया। उसके बाद भगवान महादेव ने माता गौरी से कहा कि हे देवी, मैं हमेशा राम नाम का स्मरण करता हूँ। यह सुन माता गौरी ने फिर महादेव से पूछा, हे स्वामी, श्री राम तो विष्णु जी के अवतार हैं, फिर आप विष्णु जी का स्मरण ना करके श्री राम नाम का स्मरण क्यों करते हैं? तब भगवान महादेव ने कहा कि हे देवी, जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी ही व्याकुलता के साथ पानी को याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर श्री विष्णु जी के साक्षात्कार रूप श्री राम का स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। जैसे एक पवित्र नारी सदा अपने पति को याद किया करती है, भय से आतुर मनुष्य किसी भी आश्रय को खोजता रहता है, धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है और पुत्र की इच्छा करने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु जी के राम स्वरूप का स्मरण करता हूँ, क्योंकि पूर्ण काल में भगवान विष्णु द्वारा निर्मित संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वह कर्म श्री केशव के अधीन है। श्री राम नाम के जप से उनका नाश होता है। इतना ही नहीं, राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के बराबर है, इसलिए मैं हमेशा राम नाम का स्मरण करता हूँ। परंतु ये भी एक अद्भुत संयोग है कि भगवान श्री राम स्वयं महादेव शिव की आराधना करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि हर स्थान पर जहाँ श्री राम का मंदिर होता है, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग भी मौजूद रहता है। भगवान राम कभी भी शिव का स्मरण किए बिना कोई भी कार्य नहीं करते और वहीं भगवान शिव भी सदैव राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान महादेव किसका ध्यान करते हैं और क्या आप इस रहस्य के बारे में पहले से जानते थे? हमें अपना जवाब जरूर बताइएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा अन्य लोगों तक पहुंचाना ना भूलें। और इसी तरह की धार्मिक और रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे पेज से जुड़ना ना भूलें। हर हर महादेव।